10,000 वर्षों तक देवराज इंद्र ने कमल नाल में बैठ करके भगवान का पूजन किया, भगवान का भजन किया। उससे ब्रह्म हत्या शांत हुई और पुनः देवराज स्वर्ग का राजा बन गए। समय निकलने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि अपनी पूजा करके मंदिर से निकले ही थे और घर की तरफ जा रहे थे। सामने से देवराज इंद्र को आते देखा। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने भगवान की प्रसादी माला देवराज इंद्र को आशीर्वाद के रूप में दे दी। अब देवराज इंद्र तो हीरे मोतियों की माला पहनने वाला, ये 2 रुपए की फूलों की माला उसके क्या काम। अब वो प्रसादी माला को ले तो लिया, जैसे ही ब्राह्मण देवता तो आगे निकले, लेकिन उसने उस माला को हाथी के ऊपर फेंक दिया। हाथी ने अपनी सूंड से उस माला को उतारा, नीचे पृथ्वी पर डाल दिया और उसके ऊपर पैर रख दिया। जैसे ही पैर रखा, दुर्वासा जी ने मुड़कर देखा, रे दुष्ट, मेरे भगवान की प्रसादी माला का अपमान, जाओ श्रीहीन हो जाओ, श्राप दे दिया। अब दुर्वासा जी तो आगे निकल गए। इस श्राप का पता चला गुरु शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य जी ने फिर राजा बलि से कहा, राजन, ब्राह्मण का श्राप है, अब देवताओं की कोई रक्षा नहीं कर सकता, आक्रमण करो। राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, मार मार करके देवताओं को भगाया और स्वर्ग के ऊपर राजा बलि का राज्य स्थापित हुआ। अब देवता छुपते छुपाते, भूखे प्यासे कंदराओं में अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन हर समय आमोद प्रमोद में रहने वाले, जो विषय भोगों में रहने वाले पुरुष, जो जीव है, वो कितने दिन कंदराओं में रहेंगे, कितने दिन भूखे प्यासे रहेंगे। छटपटाने लगे, छुपते छुपाते, रोते बिलखते नारायण भगवान के पास वैकुंठ में पहुंचे। पाही मां, पाही मां, पाही मां, रक्षा करो प्रभु। भगवान नारायण ने भी समझाया, देवताओं, बार बार तुम अपराध करते हो, बार बार जो है गिड़गिड़ाते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। भगवान उपाय बताओ। नारायण भगवान ने कहा, अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, 7.5 चल रही है, शनि आपके ऊपर क्रूर है, इसलिए जाओ कंदराओं में छुप जाओ। लेकिन देवता तो रोने लगे। गौ में बंधी हुई थी, गौ से दधीचि ऋषि के शरीर को चटवाया। गौ ने चाट चाट करके ऋषि की हड्डियों को निकाला। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गौ का मुख झूठा होता है भाई। गौ की सारी चीजें अमृतमयी होती हैं। गौ के गौमूत्र में गंगा स्वयं निवास करती है। गौ के गोबर में स्वयं लक्ष्मी जी का निवास है। गौ के रोम रोम में देवताओं का निवास है। हमारे भारतवर्ष के अंदर गौ से बड़ा न कोई औषधालय है, गौ से बड़ा न कोई विद्यालय है, गौ से बड़ा न कोई देवालय है। इस संसार में है तो सर्वस्व गौ है। आज तक कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का इलाज हमारा विज्ञान नहीं कर पाया है, लेकिन प्रमाण है कैंसर का इलाज भी गौ के पास है भाई। बड़ी से बड़ी घातक बीमारी का इलाज गौ के पास है। गौ नमन के योग्य है। गौ से बड़ा कोई मंदिर नहीं। जो प्रातः गौ को नमन कर लेता है, सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। गौ से बड़ा कोई औषधालय नहीं है। गौ के गौमूत्र को पीने वाले के लीवर में कभी कोई बीमारी नहीं होती, शरीर स्वस्थ रहता है। गौ का दूध अमृत है। मैं स्वयं, मेरे सहपाठी जानते हैं, मैंने अपने जीवन में 100 गौ चराई है। 100 गौ किसके कहते हैं?
ये नहीं मैं आकर के सीधा गद्दी पर बैठ गया। मैं गौओं का पाली रहा हूं। बचपन से गौओं की गौशाला में मेरा जन्म हुआ है, मेरी जीवनी है पुस्तक में। गौओं के मध्य में मेरा जन्म हुआ, चारों तरफ गौ रहती थी। गौ का दूध पी करके और पला बड़ा हुआ। और मैं तो यही मानता हूं, आज वही गौ का दूध कथा बन करके शरीर से बाहर निकल रहा है। गौ का दूध पीने वाला कभी असत्य नहीं बोलेगा। गौ का दूध पीने वाला किसी से धोखा नहीं करेगा। गौ का दूध पीने वाला कभी स्वार्थी नहीं होगा। गौ का दूध पीने वाला कभी छल और कपट नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। किसी ने अगर गौ का दूध पिया है तो आप प्रमाणित है ये बात। आप देख लेना, अगर आसपास में कोई गौ का दूध पीने वाला हो, उसके अंदर ये अवगुण नहीं मिलेंगे जो कि छल कपट करना, झूठ बोलना, स्वार्थी बनना, ये उसके अंदर नहीं पाएगा। मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, विश्वासघात नहीं कर सकता। ये गौ के दूध का प्रभाव है। अब गौ ने दधीचि ऋषि की हड्डियों को साफ किया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से 100 गांठ का वज्र तैयार किया। उस वज्र को लेकर के इंद्र आए। वृत्रासुर ने देखा, क्योंकि वृत्रासुर भी ब्राह्मण पुत्र है, यज्ञ से पैदा हुआ है। वृत्रासुर ने देखा कि तो ब्राह्मण का सहारा लेकर के आया है, ब्राह्मण की हड्डियों का हथियार बना करके लाया है। वृत्रासुर ने वहीं पर प्रणाम किया। इंद्र इतना कायर हो गया कि मेरे को मारने के लिए एक ब्राह्मण की हड्डियों को आपने लेना पड़ा, एक ब्राह्मण के शरीर का दान मांगना पड़ा। मुझे बता देता तो मैं भी ब्राह्मण था, कोई बात नहीं। वृत्रासुर ने ये गूढ़ रहस्यमयी बातें इंद्र को बताई। रे देवराज इंद्र, तुम्हारे जैसा स्वार्थी कोई संसार में हो नहीं सकता। और आओ, वृत्रासुर ने कहा, मैं निहत्था हूं देवराज, आओ, तुम्हारे हाथ में ब्राह्मण की हड्डियों का वज्र है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, न कोई वार करूंगा, आओ मेरा वध कर दो। प्रणाम करके वज्र को वृत्रासुर सामने खड़ा हुआ। इंद्र ने एक भुजा को काटा। वृत्रासुर ने कहा, इस भुजा को भी काट दे। दोनों भुजाएं इंद्र ने काट दी। वृत्रासुर को थोड़ा क्रोध आया और सोचा, थोड़ा इंद्र का अहम तो मिटा ही दूं। वृत्रासुर ने अपना मुख फाड़ा, वज्र के समेत पेट में निकल गया। देवताओं में हाहाकार मचा। देवता तो रणभूमि छोड़ करके दौड़ गए और इंद्र पेट में घुस गया। लेकिन विश्वरूप ने नारायण कवच दे रखा था, इंद्र मरा नहीं। वज्र हाथ में है, वज्र से धीरे धीरे वृत्रासुर का पेट काट करके इंद्र बाहर आए। वृत्रासुर ने कहा, रे देवराज, मेरा गला काट दे और निर्भय हो जा। उसी समय देवराज इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर का गला काट दिया। लेकिन इंद्र जानता था ये भी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मा जी ने पहले बता दिया था, अगर इसको भी मारूंगा तो ब्रह्म हत्या निकलेगी। पहले तो ब्रह्मा जी ने बता दिया था, अब कौन बताएगा। जैसे ही गला काटा, देवराज ने गला काटते ही पीछे मुड़कर नहीं देखा, दौड़ लगाई। आगे आगे देवराज इंद्र और पीछे पीछे ब्रह्म हत्या।
देवराज अपनी प्राण रक्षा के लिए मान सरोवर में छलांग लगाते हैं और एक कमल की नाल में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं और अंदर बैठ करके सतत भगवान का भजन करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, आशुतोष भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्म हत्या चारों तरफ मंडराने लगी। देवराज कभी तो निकलोगे, कब तक रहोगे? लेकिन ब्रह्म हत्या मंडरा रही है और देवराज कमल नाल के अंदर है। इधर स्वर्ग का सिंहासन खाली है भाई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमारे स्वर्ग का सिंहासन खाली है, देवराज इंद्र का पता नहीं कहाँ है, अब हमें राजा चाहिए। ब्रह्मा जी ने बताया तो जाओ मृत्यु लोक में एक नहुस नाम का राजा है, राजा नहुस को ले आओ, वो स्वर्ग का राज्य संभाल लेगा। देवताए राजा नहुस को ले गए। नहुस स्वर्ग का राजा बना, लेकिन पद का नशा एक ऐसा होता है जो भले भले जीवों को भी अंधा बना देता है भाई। साधारण राजा आज स्वर्ग का राजा बना, सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही अच्छे काम तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले बुराई की तरफ। क्यों? क्योंकि ये पद का नशा पाप जल्दी करवाता है भाई, क्योंकि उसमें अहम आ जाता है और अहम पतन का कारण है। इसलिए नहुस ने सबसे पहले सोचा देवराज इंद्र की पत्नी जो सती है बहुत सुंदर है। अब देवराज इंद्र तो रहे नहीं, स्वर्ग का राजा तो मैं हूं, इसलिए मेरा उसके ऊपर पूर्ण अधिकार है। पत्र लिख करके भेज दिया सती के पास, सती अब स्वर्ग का राजा मैं हूं और मुझे पति रूप में स्वीकार करो और मेरी हर इच्छा को पूर्ण करो। लेकिन सती तो जो सती थी, साध्वी थी, पतिव्रता थी, जब उसने पत्र को पढ़ा विचलित हो गई, क्या करूं, मेरे सतीत्व का क्या होगा। उसी समय भाव आया कि आपत्ति के समय ब्राह्मण हमारी रक्षा कर सकते हैं भाई। कोई संत या ब्राह्मण ही आपत्ति के समय काम आ सकता है। उसी समय सची ने अपने गुरु बृहस्पति को याद किया। बृहस्पति वहीं पर प्रकट हुए, चरणों में प्रणाम किया। बेटी क्या बात है? सची ने सारा वृत्तांत बता दिया। गुरुजी ने उपाय बता दिया, बेटी चिंता मत करो, आप उनके पास संदेश भेज दो कि 4 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उठाई गई पालकी में बैठ करके मेरे महल तक आओगे तो तुम्हारी हर कामना सिद्ध की जाएगी। सची ने पत्र भेज दिया। अब वो तो अहंकारी था, 4 ब्राह्मणों को बुलवाया, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और दुर्वासा को पालकी में जोड़ दिए। स्वयं देवराज बनकर के बैठ गया। चलो सची के महल की तरफ। अब धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, लेकिन वो तो कामी पुरुष है और कामी पुरुष जब काम वासना प्रचंड तीव्र गति से बढ़ती है तो इंतजार समाप्त हो जाता है भाई, इंतजार नहीं रहता। नजदीक में थोड़ी दूर पर सती का महल था, आज मानो लाखों कोस दूर दिखाई देने लगा हो। नहुष बार बार कहता रे सरको, क्या खाते पीते नहीं हो, जल्दी चलो। लेकिन वो तो चल रहे थे, लेकिन उस वासना के कारण नहुष बार बार सरक 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 बोलते थे। और इतना ही नहीं, क्रोध में आकर के दुर्वासा जी के शीश के ऊपर पद का आघात किया, ठोकर मारी। अरे दुष्ट, चला नहीं जाता, सर। अब दुर्वासा जी ने कहा, रहे हो दुष्ट, क्या सरक सरक बोलता है, जा सरप बन करके मृत्यु लोक में पड़ जा। उसी समय पालकी से नहुष सरप बन करके मृत्यु लोक में गिर गया और सती का सतीत्व बच गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।